हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरेंद्र कुमार ठाकुर एंड इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी बिल्डिंग का प्लान बनाएंगे। तो उसमें मैंने प्लान बनाने के दौरान मैंने बिल्डिंग को सी लेवल से काटा था। और सी लेवल क्या होता है बच्चों? सी लेवल होता है कि जो खिड़की का यानी कि विंडो का जो लोवेस्ट लेवल होगा उसको सी लेवल कहेंगे। नहीं, तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किसी भी बिल्डिंग का प्लान जो दिया रहता है तो उसका एलिवेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर में एलिवेशन को बेसिकली सीखेंगे। इससे पहले हम लोग प्लान के बारे में जाने थे और कैसे प्लान बनता है। तो वो लाइन प्लान की मदद से बनता है, मतलब कि लाइन स्केच दिया रहता है उसके अनुसार से बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, है ना, जिसका प्लान मैंने इसे पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो इस क्वेश्चन में, है ना, डिफरेंट डाटा दिया गया था स्पेसिफिकेशन के अनुसार से, और उसके अनुसार से मैंने इसका जो प्लान ड्रॉ किया था, फोकस हियर, कंपाउंड बना जो मैंने इसका जो प्लान बनाया था वो प्लान कुछ इस प्रकार का था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस प्लान की मदद से हम इसका एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन बनाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, एलिवेशन कहने का मतलब होता है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा उस चीज़ को आपको पहले नोटिस करना पड़ेगा। नहीं, मतलब कि बिल्डिंग को अगर सामने से आप देखेंगे तो आपको सामने से बिल्डिंग का कौन सा पार्ट दिख रहा है, दैट यू हैव टू नोटिस। और इसको नोटिस करने के बाद आप उस बिल्डिंग का प्लान बना सकते हो, ये एलिवेशन बना सकते हैं। इवन सेक्शन बनाने के लिए भी एलिवेशन का कंसेप्ट थोड़ा जरूरी है। अगर आपके पास एलिवेशन का कंसेप्ट नहीं है, मीन्स आपके पास फ्रंट व्यू बनाने का कंसेप्ट नहीं है, तो यू कैन नॉट ड्रॉ दी सेक्शन ऑल्सो। सो आपको पता होना चाहिए कि पहले बिल्डिंग कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। नहीं, तो इसके बिल्डिंग कंपोनेंट क्या है क्या नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर में क्या दिखता है, सब स्ट्रक्चर में क्या दिखता है, मैंने खूब पढ़ा है इस चीज़ को। और मैं यहाँ पर अभी जस्ट प्रैक्टिकल ड्राइंग बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। नहीं तो मैं डायरेक्ट डिजिटल बोर्ड भी बता सकता था, लेकिन वहाँ से बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आती है, इसीलिए ज़रूरी है कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एक बार खुद से ड्रॉ करके बता दूँ। नहीं, तो स्टूडेंट्स चलिए हम इस क्वेश्चन का, है ना, अब इस क्वेश्चन का हम लोग एलिवेशन बनाना सीखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज़ है उसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था। ये चीज़ इतना, ये इसलिए इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन हम लोग किए थे जब हम लोग प्लान बनाए थे। तो अब हम बना रहे हैं एलिवेशन, तो एलिवेशन में क्या दिखेगा उसके लिए भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन कहने का मतलब मैं बता दिया था इसे पिछले लेक्चर में, और ज़्यादा इसको, है ना, खींच खाच करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आता हूँ जस्ट टॉपिक पे, और टॉपिक ये है कि मुझे एलिवेशन बनाना है। तो एलिवेशन में क्या दिखेगा? सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट दिखेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको एलिवेशन बनाने के लिए सुपर स्ट्रक्चर का पूरा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। नहीं, तो सुपर स्ट्रक्चर में दिया गया था थिकनेस ऑफ वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर 300 mm। 300 mm का वॉल थिकनेस है सुपर स्ट्रक्चर में। उसके अलावा सेलिंग हाइट दिया हुआ था 3300 mm। अब मैं बता चुका हूँ कि सेलिंग क्या होता है। सेलिंग वो चीज़ होता है, जैसे अपने रूम में चले जाइए और रूम में जो देखिएगा सर ऊपर करके, तो जो आपको पहला सरफेस दिखेगा छत का, वो छत का जो सरफेस होगा उसको सीलिंग बोलेंगे। जिसमें पंखा लगा रहता है उसको हम बोलते हैं सीलिंग फैन। नहीं, तो वो कितना हो जाएगा? 3300 mm हो जाएगा। रूफ जो है, रूफ मतलब कि जो आपका छत का स्लैब है वो इतना मोटा है ना, इतना मोटा आरसीसी वाला है, और उसमें 100 mm का लाइम ट्रेसिंग किया गया है। मीन्स द टोटल थिकनेस विल बी 125 प्लस 100 mm। तो इससे मिला के बनाइएगा तो 225 mm आपको आ जाएगा स्लैब थिकनेस, जो कि एक्चुअल में है आपके पास। हाउएवर उसमें 125 mm का किया गया है मात्र आरसीसी, और 100 mm का लाइम ट्रेसिंग किया गया है। और ये सब चीज़ आप जानते हैं लाइम ट्रेसिंग क्या है। ट्रेसिंग ओवर आरसीसी रूफ स्लैब। पैरापेट 200 mm ठीक। पैरापेट जो है बच्चे कितना है? 200 mm ठीक है। 450 mm हाई। पैरापेट का जो हाइट है ना, 450 mm का है। 50 × 50 का कोपिंग निकला हुआ है। इज प्रोवाइडेड ऑल अराउंड द बिल्डिंग, यानी कि ऑल अराउंड द रूफ, मीन्स रूफ के चारों तरफ बाउंड्री लाइन प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरापेट बोलते हैं। उस बाउंड्री लाइन में एक आर्किटेक्चरल एक्सपोजर बनाया गया है, मीन्स फॉर दी डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू डेकोरेट किया गया है, उसको बोलेंगे हम लोग कोपिंग। और इस कोपिंग का और सारा मकसद होता है जो कि मैंने लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, चलिए, तो मीन्स मेरे पास बिल्डिंग का जो कंप्लीट हाइट मिलने वाला है, हाइट ऑफ सीलिंग कितना है? 3300 का कंप्लीट हाइट मिलेगा। 3300 का रूम का हाइट हो गया। उसमें हम लोग 125 mm का आरसीसी रूफ स्लैब जोड़ देंगे, प्लस 100 mm का लैम्प ड्रेसिंग जोड़ देंगे 100 mm का। अब प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस देखिए, अब देखिए 450 mm का पैरापेट भी तो दिखेगा। 450 mm का ऊंचा वाला पैरापेट,
तो ये अभी हाइट निकाल रहे हैं ना, हाइट निकाल रहे हैं बिल्डिंग का हाइट क्या होना चाहिए फ्रंट व्यू में, नहीं तो ये हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये है लिंटेल लेवल से ऊपर की बात, मतलब ये प्लिंथ लेवल से ऊपर की बात, ठीक है, प्लिंथ लेवल से ऊपर की इतनी हाइट है। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जो प्लिंथ लेवल होगा ग्राउंड लेवल से, वो उसकी कुछ हाइट दी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है प्लिंथ के बारे में, प्लिंथ हाइट इक्वल्स 450 mm दिया हुआ है। तो प्लिंथ हाइट जो है 450 mm, उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम द हाइट टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कहाँ से निकालना आपको, यदि ग्राउंड लेवल से निकालना है तो उसमें आपका प्लिंथ लेवल भी क्या भी हाइट जुड़ जाएगा। तो उसके अलावा जो सीलिंग हाइट है वो, और इस सारे हाइट को आप जोड़िएगा तो आपको निकल जाएगा। इन सारे स्टूडेंट्स को आप इस सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा। देखिए 450 900 हो गया, ये 1900 100 1000 हो गया, 1033 से कितना हो जाएगा 4300 हो जाएगा, 125 4425 कितना हो गया 4425। मैं मान लेता हूँ कि जो मैं ड्राइंग स्केल यूज़ कर रहा हूँ 1:50 का यूज़ कर रहा हूँ, कितना 1:50 1:50 का यूज़ कर रहा हूँ मैं ड्राइंग का स्केल, ठीक है, जिसको मुझे बनाना है। इससे पहले मैं प्लान जो बनाया था उसमें भी 1:50 का ही इस्तेमाल किया था, है ना, मोर लाइकली टू बी लाइक सिमिलर। तो स्टूडेंट्स, मुझे अगर मान चलिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्लान एलिवेशन सेक्शन तीनों बनाना है, तो उसके लिए मैं एक ही टाइप के सेक्शन का एक ही टाइप के स्केल का इस्तेमाल करूंगा। तो स्टूडेंट्स बताइए कितना हाइट आ गया, 4425 हाइट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्डिंग का जो फ्रंट व्यू में सिस्टम होना चाहिए उसका हाइट कितना होगा, 4425 होगा हाइट, है ना, उसको हम अपने स्केल के अनुसार चेंज कर लेंगे। तो बात ये हो रही है स्टूडेंट्स कि अब मेरे पास फ्रंट व्यू में कितना हाइट दिखेगा वो मुझे पता चल गया है। व्हाटएवर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे। इसके लिए मेरे पास प्लान भी है, और प्लान कैसे बनाया आप लोग जानते ही हैं। चलिए, यही क्वेश्चन था जो कि लाइन स्केच था, इसका भी मैंने प्लान बताया था जो कि नीचे ड्रॉ है, और एक अभी इसका बनाऊंगा एलिवेशन, और एलिवेशन में आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब दिमाग का जो भी गेट है बंद अगर उसको है तो उसको खोल लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बनाते हैं इसका, है ना, फ्रंट व्यू। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ड्राइंग है जो कि प्लान है, ठीक है। तो इसमें इस प्लान में जो साइज़ दिया गया है उस साइज़ को देख लीजिए, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो साइज़ को देखिएगा तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये बेडरूम का साइज़ दिया था 3000 तो मैं इसमें, है ना, बेडरूम लिख देता हूँ, है ना, 3000 का कर दिया, इसको लो कर दिया। तो उसके बाद बरांडा जो है, बरांडा 1500 mm वाइड है, तो इसको देखो BRANDAH कर देता हूँ 1500, है ना, वाइड कर देता हूँ 1500 वाइड। देखो स्टूडेंट, तो बरांडा कितना हो गया 1500 वाइड हो गया। और कुछ दिया हुआ था डायमेंशन, इस रूम का दिया हुआ था डायमेंशन, दिस वाज द लिविंग रूम फ्रॉम वेयर यू कैन लाइव आउट, और ड्राइंग रूम इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग रूम, ठीक है बच्चों। ये कोई भी रूम था, अदर्स एक दिया था मैंने, इसको क्या दिया गया था, अदर्स, ठीक है। और ये था मेरा क्या, इसका नाम था बाथरूम। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं मन से नहीं लिख रहा हूँ, जो मेरे पास लाइन स्केच में दिया गया था उसी के अनुसार मैं बना रहा हूँ। दिस वाज ऑल द सनसेट प्रोवाइडेड ऑल अराउंड द बिल्डिंग, जो सनसेट था ये सब था नहीं। तो इस प्रकार से इस बिल्डिंग का जो सिस्टम था उसका आपने देखा, क्या देखा, उसका आपने देखा प्लान। अब इस प्लान से मुझे एलिवेशन बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं प्लान के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ इससे पहले लेक्चर में, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें खींचूंगा नहीं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लान का जो मैं देख लेता हूँ क्या मेरा जो ये सिस्टम है ड्राइंग का मिनी ड्राफ्टर सिस्टम है, क्या वो मेरा फिट बैठता है या नहीं, ठीक है, फिट बैठ रहा है स्टूडेंट्स। अब मैं इसके लिए स्टूडेंट्स प्लान बनाऊंगा। तो प्लान बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि एलिवेशन बना रहा हूँ, सॉरी एलिवेशन मीन्स द फ्रंट व्यू। तो मैं चाहता हूँ एक फ्रंट लाइन, एक पहले एक रेफरेंस लाइन बनाऊँ, एक रेफरेंस लाइन में एक ग्राउंड लाइन बनाऊंगा मैं, दिस इज द ग्राउंड लाइन, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एलिवेशन बनाने का मतलब है कि बिल्डिंग को आप इधर से देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर से देख रहे हो। तो इधर से देखोगे तो क्या क्या दिखेगा उस चीज़ को एज्यूम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बरामदा दिखेगा, ये खिड़की दिखेगा, ये साइड के ये सब चीज़ दिखेंगे, लेकिन इस रूम के अंदर क्या हो रहा है, मतलब इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो सब नहीं दिखेगा ना। तो ये सब चीज़ को नहीं, जो चीज़ नहीं दिखेगा उसको नहीं दिखाएंगे, जो चीज़ दिखेगा उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, जब आप इसका ड्राइंग बनाने चलोगे तो आपको ये सारी चीज़ दिखने वाला है। चलिए, तो ये सनसेट है वो भी दिखेगा, इसको मैं सनसेट को बाद में लेता हूँ, पहले इसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें यहाँ से, जितने भी कॉर्नर एज है, सारे कॉर्नर एज को ये आप, है ना, इस लाइन पर रेफरेंस ले लीजिए, प्रोजेक्ट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कर रहा हूँ, ये है मतलब कि यहाँ आ गया, यहाँ से रेफरेंस इस पर प्रोजेक्ट करो, ये यहाँ समवेयर यहाँ आ जाएगा। उस प्रकार से इस वाल को भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दी,
तो स्टूडेंट्स देखिए हम सबका पोजीशन ले रहे हैं। मैंने इसका पोजीशन ले लिया, अब मैं इसका पोजीशन लूँगा ऐसे। मैं इस अंदर वाले का पोजीशन नहीं लूँगा, इसका पोजीशन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ से हमको देखना है, यहाँ से देखना है तो मुझे ये कॉर्नर दिखेगा अप टू प्लिंथ लेवल, और उसके बाद ये कॉर्नर दिखने लगेगा। लेकिन उसके बाद और क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, और ये जो है जहाँ बरामदा का पिलर था वो पिलर का ये फेस दिखेगा। उसके बाद इस वाल का ये फेस दिखेगा। उसके बाद ये खिड़की दिखेगा तो खिड़की का भी प्रेशन कर लेंगे। उसके बाद ये फेस दिखेगा, उसके बाद ये फेस दिखेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। बरामदा है तो ये सामने वाला जो गेट लगा हुआ है ये गेट भी दिखेगा, मतलब ये दरवाजा भी दिखेगा। तो इस सिस्टम आपको दिखने वाला है स्टूडेंट्स, जो चीज़ दिखेगा उसी चीज़ को हमको प्रोजेक्ट करना है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ये कर दिया, इसका पोजीशन मैं ले लिया, ठीक है। देखिए ये रेफरेंस लाइन है जिसको मैं ग्राउंड लाइन मान लिया हूँ, उसी पर सब चीज़ का पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो वाल था वो फिर वो वाला दिखेगा, फटाफट सबका पोजीशन ले लो, है ना, बहादुर की तरह सबका पोजीशन ले लेना ऊपर फटाफट। ये है, अब देखो ये खिड़की दिख रहा था ना, खिड़की वाला भी पोजीशन ले लो फटाफट, ठीक है। उसके बाद ये खिड़की का ये फेस दिख रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फेस दिख रहा था। अब देखिए ये वाल दिख रहा था, जस्ट इसको दिखाओ, और एक ये दिख रहा था। तो इसमें देखिए सारा का पोजीशन मैं ले लिया हूँ, तो आपको पोजीशन दिख रहा होगा। और देखिए इस वजह से लाइट पोजीशन लिया गया है, इसको आप डीप नहीं कीजिएगा, है ना। डीप करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको दिखता है सब चीज़ें। तो मैं इसका सिर्फ रेफरेंस लिया हूँ, इसीलिए मैं डीप नहीं करूँगा। अब मैं डीप करूँगा तब जब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये सब चीज़ दिख रहा है ना। जहाँ प्लेन चेंज करेगा उस लाइन को मैं एचबी पेंसिल से खींचूंगा। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स आपको सारा का पोजीशन मिल गया है। अब बताइए स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्लिंथ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दिया हुआ था आपको 450 mm। क्या दिया हुआ था? 450 mm दिया हुआ था आपका हाइट ऑफ प्लिंथ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, मतलब प्लिंथ लेवल का जो हाइट होगा 450 का होगा। तो सब स्केल ले रहा है कितना का, देखो स्केल कितना का ले रहा है, देखो 450 का हाइट दिया हुआ था, स्केल ले रहा था 50 का, 1/50 का। तो 50 से इसको डिवाइड कर दो और वो मिल जाएगा आपको ड्राइंग लेंथ 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 का जो लेंथ होगा बच्चे, 9 का देखो इसमें 9 दिख रहा है, 9 का जो होगा यहाँ से हाइट देना पड़ेगा। देखिए इसमें यहाँ से 9 का हाइट देना पड़ेगा आपको, है ना। 9 का हाइट देना पड़ेगा, यहाँ से 9 का हाइट दे, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए ग्राउंड लेवल की बात है तो ग्राउंड लेवल का जो लाइन आएगा वो डीप लाइन आएगा ना। ग्राउंड लेवल जहाँ से ऊपर बिल्डिंग ऊपर दिखना है वो डीप लाइन आएगा ऊपर, इसको एकदम डीप लाइन बना दो, ठीक है। दिखा क्या? अब देखो स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ तक, यहाँ जाने के बाद है ना, ये प्लिंथ लेवल का सिस्टम है। क्या किसका है? प्लिंथ लेवल का सिस्टम है, प्लिंथ लेवल वाला चीज़, ठीक है। और ये है यहाँ ये भी तो प्लिंथ लेवल तक जाएगा ना, ये फेस भी, ये भी 9 mm ऊपर चला जाएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइट लाइन खींच लिया, सॉरी ये पूरा डीप नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, लाइट लाइन खींच दिया। देखिए स्टूडेंट्स लाइट लाइन खींचने के बाद क्या करना है, जो ये मेरा जो सिस्टम है ये यहाँ से ये भी इसी हाइट तक पहुँचेगा, क्योंकि दोनों साइड से प्लिंथ लेवल जाएगा ना। एक साइड से तो प्लिंथ लेवल हो नहीं सकता, दोनों साइड से होगा प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब देखिए अब एक बात ये है, थोड़ा समझने वाली बात है कि जो प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल जाने के बाद है ना, मैंने बताया था ना, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये सब प्लिंथ प्रोजेक्शन का लाइन दिख रहा है। किसका लाइन? ये जो लाइन, ये जो ग्राफ में आपको दिख रहा है चारों तरफ से वो प्लिंथ प्रोजेक्शन का दिख रहा है। होता क्या है कि जो प्लिंथ लेवल होता है उसमें दीवार की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो ज़्यादा होती है। और जो प्लिंथ लेवल के बाद ऊपर में सुपर स्ट्रक्चर में जाता है, मतलब कि जो मेरा आपका रूम का जो वाल होता है वो एज कम्पेयर टू प्लिंथ लेवल की थिकनेस से कम होता है। मतलब मान चलिए इसी क्वेश्चन में दिया गया था कि 400 mm थिकनेस दिया गया है किसका? प्लिंथ लेवल के नीचे वाल का, और नीचे प्लिंथ लेवल से ऊपर जो वाल होगा उसका थिकनेस दिया हुआ था 300 mm, है ना। आपसे इससे पहले लेक्चर में देखे थे और अभी भी स्पेसिफिकेशन में देख रहे थे आप, नहीं उसमें भी देखिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या है, 400 mm और 300 mm थिकनेस दिया हुआ था, ठीक है। तो मतलब कि स्टूडेंट्स जैसे ही वाल प्लिंथ लेवल के ऊपर उठेगा तो वहाँ से स्टेप आउट करेगा, क्या करेगा? अपना एक स्टेप बनाएगा वहाँ से, और वो स्टेप क्या, जो भी स्टेप का विड्थ होगा वो उसी को बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स प्लिंथ प्रोजेक्शन, जिसको मैंने मान लिया था कि वो 50 mm है। क्या मान लिया था? 50 mm मान लिया था उसको। कितना मान लिया था? 50 mm मात्र माना था। तो स्टूडेंट्स अब 50 mm का जो सिस्टम होगा उसका प्लिंथ प्रोजेक्शन बनाना है। चलिए स्टूडेंट्स तो मैं बनाता हूँ प्लिंथ प्रोजेक्शन। कहने का मतलब है ये जो है स्टूडेंट्स, ये फेस जो है इसी फेस को आप आगे एक्सटेंड कर दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ होना चाहिए। देखिए ये यहाँ तक आ जाएगा और यही आपका होगा क्या स्टूडेंट्स,
प्लिंथ प्रोजेक्शन हो गया। फिर सेम यहाँ से 1 mm का यहाँ तक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये और ये आपको क्या हो गया, प्लिंथ प्रोजेक्शन हो गया। इसके बाद जो है सुपर स्ट्रक्चर वॉल कंटिन्यू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो है आपका प्लिंथ प्रोजेक्शन क्लियर होता है, मतलब कि जो प्लिंथ लेवल का सिस्टम है वो क्लियर होता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि ये जो स्टेप बन रहा था, ये स्टेप दिस वाज द प्लिंथ प्रोजेक्शन, यही आपका था क्या, प्लिंथ प्रोजेक्शन था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया आपकी प्लिंथ प्रोजेक्शन होता क्या है। आप अपने गांव घर में भी देखते हैं कि बिल्डिंग जो बनता है उसका जो वाल का जो थिकनेस होता है वो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे इस लेवल से ऊपर बढ़ता है तो स्टेप आउट कर देते हैं, हम लोग बना देते हैं, यहीं पर देते हैं डीपीसी, यहीं पर टिका प्रोवाइड करते हैं डीपीसी। लेकिन आज की दुनिया में मटेरियल इतना अच्छा आता है जिसमें डीपीसी प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। प्लिंथ लेवल का जो बीम होता है इतना मजबूत होता है कि उसको पानी नहीं कर सकता, इसलिए डीपीसी देने की जरूरत नहीं है। डीपीसी मटेरियल कुछ भी हो सकता है जो कि क्या करेगा, डैम्प को प्रूफ करेगा, मतलब कि डैम्पनेस रिमूव करने वाला, डैम्पनेस को अपने अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका आउटर फेस बन गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स बात ये है, आउटर फेस बनाने के बाद देखिए ये जो चीज़ था, ये पिलर, इसका प्रोजेक्शन मैंने ले लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ कहाँ, देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास प्लिंथ लेवल का कंसेप्ट था, मैं प्लिंथ लेवल पहुंच चुका हूं, और प्लिंथ लेवल पर भी एक लाइन आ जाएगा, ये पूरा डीप लाइन आ जाएगा, इसको पूरा डीप लाइन बन गया डीप लाइन। तो स्टूडेंट्स अब जो है जितनी भी चीज़ें होंगी अब इससे ऊपर होंगी। ये आपका क्या है, फ्लोर लेवल है, और इस फ्लोर से आप ऊपर चले जाइएगा तो आपको सेलिंग हाइट मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स सेलिंग हाइट आपका जो सेलिंग हाइट था, सेलिंग हाइट वो आपको इसमें दिया गया था, हाइट ऑफ सेलिंग फ्रॉम दी प्लिंथ, वो कितना दिया था, वो दिया हुआ था 3300 का। नहीं तो 3300 को कन्वर्ट करोगे आप जस्ट अथी में क्या बोलते हैं इसको, स्केल में कन्वर्ट करो 3300 को स्केल में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 50 से करना पड़ेगा आपको, 66 mm, नहीं तो 66 mm का हाइट यहाँ से ले लो ऊपर, 66 mm का हाइट ले लो ऊपर, 66 mm समथिंग यहाँ, नहीं इसी के लेवल में ये भी 66 mm चला जाएगा, तो मैं इसी का पोजीशन क्यों ना ले लूँ। ड्राइंग बिल्डिंग ड्राइंग में जो मेरा फायदा है मिनी ड्राफ्टर का तो यही तो है, यही हो गया आपका, है ना, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि आपका जो रूम होगा, रूम का जो हाइट होगा इतना ही होगा। अब रूम से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ दिख रहे थे, है ना, रूम से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ दिख रहे थे, मतलब कि उसमें स्लैब बनाया गया था, है ना, और सारी चीज़ बनाया गया था। ठीक है, स्लैब था, स्लैब का थिकनेस 125 mm और 100 mm था, वो प्लस 450 mm पैरापेट का भी हाइट था, उन सबको जोड़ देंगे तो मुझे मिलेगा कुछ ना कुछ और हाइट। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर किया था कंप्लीट हाइट का कैलकुलेशन, जो कि है ना फ्रॉम द ग्राउंड लेवल था, और 4425 था। तो मुझे अब ग्राउंड लेवल से नहीं निकालना है, तो मैं 450 को हटा दूंगा इसमें से, तो 4425 में से मैं 450 को हटाऊंगा तो समथिंग 3975 बचेगा। क्या बचेगा, 3975 बचेगा। बचेगा क्या, 3975। देखो स्टूडेंट्स मैं 4425 में से माइनस कर रहा हूँ 450 को, देखो 3975 आ गया। और 39, मतलब कि जो आपका फ्रॉम दी फ्लोर लेवल आपका हाइट कितना है, 3975 है। 3975 हाइट को आप कर दो कन्वर्ट किसमें, 3975 मीन्स 3975 और इसको आप स्केल में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया देखो, ये हो जाएगा आपका ये 79.5 79.5, ये आपको आ गया हाइट, टोटल हाइट, कंप्लीट हाइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 79.5 मतलब कि 79.5, देखिए 79 दिस वन एंड समथिंग 79 एंड 80 के बीच में आ जाएगा 79.5 आया क्या। ये हाइट जो होगा स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग का कंप्लीट हाइट होने वाला है। ठीक है, क्या है, इस बिल्डिंग का कंप्लीट हाइट होने वाला है पैरापेट का। ठीक है, उसी प्रकार से मैं स्टूडेंट्स यहाँ भी कर दूंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना, क्योंकि एक ही ड्राइंग में सारा कॉन्सेप्ट सीखना रहता है, इसलिए जरूरी है कि आप इसको देखें। ठीक है, 79.5 यहाँ से आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो है आपका कंप्लीट हाइट है पूरा बिल्डिंग का, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैच करता हूँ। एक चीज़ का कॉन्सेप्ट मैं और बताना चाहता हूँ। देखिए इस हाइट में क्या दिया गया था, 50 × 50 mm का कोपिंग दिया था। मतलब कि मान चलिए अगर पैरापेट दीवार अगर ऐसा है, इसको दिखाओ, पैरापेट दीवार अगर ऐसा है, मान चलिए ऐसा पैरापेट दीवार है,
इधर मान चलिए छत है, ये नीचे छत में है, नीचे छत है, अब पैरापेट दीवार ऐसे बनाया गया है ब्रिक मेजनरी का। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स कोपिंग कहने का मतलब होता है कि इसी वाल का इधर पोजीशन ले लेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये इसी को बोलते हैं कोपिंग, क्योंकि यहाँ से यहाँ दिया था 50, यहाँ से यहाँ दिया था 50, कितना दिया था 50 × 50, नहीं कितना दिया था 50 × 50 का दिया हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइट आप लिए कंप्लीट हाइट, उसमें 50 × 50 का है ना कोताही बरतना पड़ेगा, मतलब कि 50 × 50 का मतलब कि 50 को कन्वर्ट करके कितना आएगा 1 mm आएगा। तो कहने का मतलब जो होगा 1 mm का इसमें आपको है ना टॉलरेंस दिखाना पड़ेगा, ये टॉलरेंस, ठीक है। और ये कोपिंग क्योंकि ये प्लेन देगा इसलिए आप इसको पूरा कंप्लीट यहाँ तक दिखा दें, फिर इस कोपिंग को आप यहाँ तक दिखा सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, ये भी 1 mm ही बाहर जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए 1 mm। तो ये यहाँ तक आ गया 1 mm एंड आई विल जस्ट लॉक इट फ्रॉम हियर। तो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि कैसे किसी बिल्डिंग में कोपिंग का प्रोविजन करें, दिस इज ए कोपिंग, ठीक है। तो मतलब कि आपको अब ये समझ में आ गया है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है, इसमें हाइट ऑफ पैरापेट प्लस हाइट ऑफ सीलिंग लेवल प्लस हाइट ऑफ सीलिंग, मतलब कि जो रूम का हाइट है वो, प्लस हाइट ऑफ द स्लैब ऑफ द रूफ का जो स्लैब का हाइट होगा, उन सारे को मैंने जोड़ दिया है, उसके बाद मुझे कंप्लीट हाइट मिला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको दिखने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात यह है, थोड़ा सा गौर करने वाला ये बात है कि जो बिल्डिंग बनते हैं उस बिल्डिंग में क्या होता है कि जो बरामदा होता है, उस बरामदे में कभी कभी होता है क्या है कि जो मेरा दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के ऊपर बरामदा है ना, उस दरवाजे के हाइट तक ही बरामदा का जो है ओपनिंग रहता है। उसके बाद उसमें हम लोग क्या करते रहते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग है ना ब्रिक मेजनरी डाल देते हैं। मीन्स जो ओपनिंग होगा बरामदा का ओपनिंग है ना, वो क्या हो जाएगा, वो है ना हाइट ऑफ दूर तक होगा, यानी कि जो लिंटर लेवल है उतना तक होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है ना ब्रिक वर्क किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो बरामदा का पिलर जो है, इस पिलर को दिखाता हूँ आपको। इस पिलर का पोजीशन मैं यहाँ लिया था, अब इस पिलर को मैं कहाँ तक बनाऊँ, मेरे पास ये इस पिलर को मैं कहाँ तक ले जाऊँ। तो कोई लड़का कह सकता है सर जी इस पिलर को आप है ना इसमें सटा दीजिए, जो कि बहुत ख़राब बात है। कोई लड़का कह सकता है सर जी इस पिलर को आप सीलिंग हाइट तक ले जाइए, ये पॉसिबल है ना, पॉसिबिलिटी यार ट्रू है। दो पॉसिबिलिटी बनती है, 1 और 2। मैं दोनों नंबर को लिखता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स इसको क्या ध्यान से देखिए। 2 पॉसिबिलिटी बनती है। उस पहला पॉसिबिलिटी ये है कि मेरा जो बरामदा का जो पिलर है वो पूरा सीलिंग हाइट तक हो, है ना, अप टू सीलिंग, है ना। पहला पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये सीलिंग हाइट तक नहीं हो, ये अप टू है ना डोर हाइट, दरवाजे के हाइट तक हो पिलर। उसके बाद है ना मान चलिए ये पिलर आपको देना है, ये पिलर देना है, ये पिलर ठीक, ये पिलर आपको देना है। तो अगर दरवाजे के हाइट तक दीजिएगा तो इस पिलर के ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन रहेगा, इसके ऊपर इस पिलर के ऊपर हम है ना हम लोग ब्रिक डाल देते हैं, ब्रिक मेजनरी कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया इसके ऊपर, मतलब कि समथिंग बरामदा का जो ओपनिंग होने वाला है कुछ इस टाइप का होने वाला है, ऐसा आपको लगेगा, है ना। ऐसा तो बहुत सारा देखेंगे अपने स्कूल वाला बिल्डिंग का जो बरामदा होता है उसमें आप देखते होंगे। तो ये जो स्ट्रेस दिख रहा है आपको, यही हाइट है आपका, यही है बरामदा, ठीक है। बरामदा है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है। तो इस बरामदे में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक दरवाजा के हाइट तक का था, मतलब कि हाइट ऑफ जितना भी डोर दिया गया वो, मतलब कि डोर हाइट ये दिया हुआ था। डोर हाइट के बाद उसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि मान लीजिए सीलिंग यहाँ पर है, सीलिंग छत यहाँ पे है, तो हो सकता है कि ये सब नहीं दिया जाए, इसको पूरा कंप्लीट यहाँ तक कर दिया जाए, मतलब ये जो है मेरा, तो ये जो पिलर है उसको ऊपर तक डाल दिया जाए। तो स्टूडेंट्स तो ऊपर तक जैसे डालेंगे तो इसमें ये जो चीज़ है नहीं किया रहेगा, मतलब कि ब्रिक वर्क नहीं किया रहेगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है। और आपके ड्राइंग जो सिस्टम है, आपका ड्राइंग सिस्टम उसमें कहता है कि आप ब्रिक वर्क करो, क्या कहता है, ब्रिक वर्क करने के लिए कहता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यही है कि आप इसमें क्या करेंगे, जो पिलर का जो हाइट होगा उसको मात्र और मात्र दरवाजे के लेवल तक दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बात यहाँ तक हम लोग कंसेप्ट को लॉक करते हैं। इधर आइए, आप देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डिफरेंट दरवाजे का जो हाइट दिया हुआ था
वो हाइट दिया है, देखिए 2100 का हाइट दिया हुआ है, कितना है 2100 का, 2100 का हाइट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2100 के जस्ट ऊपर क्या होगा, लिंटेल होगा, क्या होगा, लिंटेल होगा। और जिस लिंटेल का भी कुछ ना कुछ थिकनेस दिया गया था वो बाद में बात करेंगे। तो मेरे पास जूड हाइट कितना है, 2100 है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हम आप इसमें फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये जो पिलर दिख रहा था, ये पिलर वो कहाँ तक दिखने वाला है, वो दिखने वाला 2100 तक। और 2100 को जब आप स्केल में कन्वर्ट करेंगे, जो आप स्केल लिया है 1:50 का, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.2, यानी कि 42 mm आ जाएगा ना। तो 42 mm यहीं तक ये पिलर बनने वाला है, ठीक है, कितना है 42 mm, यहीं तक पिलर बनने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये जो पिलर बन रहा है यहीं तक बनेगा, इसके ऊपर क्या होगा, ब्रिक वर्क किया रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ब्रिक वर्क हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पिलर है ये। अब बात है यहाँ से पिलर है तो यह क्या इधर एक लाइन नहीं है, देखिए ये दिस इज द सॉलिड कंस्ट्रक्शन, ये जो है ये फेस आपको दिख रहा है ना, पिलर का ये फेस आपको दिख रहा है। तो ये जो स्टूडेंट्स ये पिलर बनाया गया है, ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इसमें क्या है, ये पूरा में होना चाहिए था, वाल के फेस में होना चाहिए था, है ना। ये जो है, चलिए ये बीच वाला लाइन नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो फेस पिलर का फेस दिख रहा था उसके अनुसार मैंने आपको बताया कि दिस वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आया क्या। अब पिलर के हाइट के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, आप पिलर के हाइट के बाद क्या हो जाएगा, मेरा जो दरवाजा का हाइट खत्म हो जाएगा, मतलब कि पिलर का हाइट यहीं से यहीं तक है, इसके ऊपर तो है कंस्ट्रक्शन। तो क्या स्टूडेंट्स, मेरा जो ये जो फेस है बाल का, इस फेस का पोजीशन मैंने यहाँ लिया था, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको भी मैं क्या करूँगा, पिलर के हाइट तक ले जाऊँगा, क्योंकि पिलर का हाइट कहाँ तक है, यहाँ तक है, समथिंग यहाँ तक है। इसको लाइट लाइन से मैं दिखाया ताकि मेरा जो ड्राइंग है मच एक्यूरेट बने। ये जो होगा स्टूडेंट्स, ये होगा, है ना, इस फेस तक। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जस्ट कंस्ट्रक्शन होगा, ब्रिक वर्क होगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, ब्रिक वर्क होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट आपको ऐसे दिखेगा, नहीं ये आपका बरामदा है, क्या है, इस बिल्डिंग का बरामदा ये है, ठीक है, इस बिल्डिंग का बरामदा ये है। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बरामदा के बाद ये जो फेस है, ये खिड़की का ये फेस दिख रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से इसके ऊपर क्या होगा, लिंटेल होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको लाइट लाइन से पूरा को मिला दूँ, लाइट लाइन से मतलब कि हल्का लाइन से मिला दूँ, ठीक है, हल्का लाइन से मिला दूँगा, ठीक है, हल्का लाइन से मिला दिया इसको, ठीक है स्टूडेंट, बिहार में ऐसा लाइन से मिला दिया मैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हल्का लाइन से मिला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात क्या है कि मेरा जो ये खिड़की था, ये विंडो था, इस विंडो का पोजीशन मुझे इस एरिया में दिखेगा। चलिए ये विंडो का पोजीशन मैं लिया था, तो ये और ये मिला था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, है ना, इसको भी आगे लाइट लाइन से खींच देता हूँ ऐसे, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से लाइट लाइन से देता हूँ ऐसे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपको विंडो का विड्थ है, चौड़ाई है। अब बात है विंडो की हाइट कितनी होगी। देखिए विंडो की हाइट, देखिए स्टूडेंट्स, विंडो की हाइट जब आप देखोगे तो यहाँ से आपको लगेगा कि ये 1500 है। कितना है विंडो का हाइट, या क्या है 1500 है, क्या है 1500। तो इस 1500 का हाइट आपको बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए W1 और W2, यहाँ पर जो विंडो दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो विंडो, सॉरी यहाँ पर W1 हमको लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर जो विंडो दिया जाएगा उसका हाइट दिया हुआ है। तो 1500 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा स्केल पे। तो ये यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3000 का हाइट दिखा दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये 3000 का है। ये यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको आप कंप्लीट एक बॉक्स बना दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स बन गया, अब क्या है, ये बॉक्स बन गया जिसमें आपको क्या विंडो फिट करना है, खिड़की फिट करना है। और खिड़की में 2 पलड़े होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इस खिड़की का एक पलड़ा हाफ का होगा, मीन्स समथिंग दिस इज 24 एंड इट विल बी ओनली 12। तो मैं यहाँ से इसको ये कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बन गया क्या, ये आपका विंडो बन गया। अब देखिए ध्यान वाली बात है कि विंडो वाला काम जो मेरा है कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए एक चीज़ और कि ये जो है, ये जो आपको ये बरांडा होता है, बरांडा ओपन रहता है, ठीक है। तो बरांडे के अंदर वाला जो गेट होगा, आप यहाँ से अगर देखोगे तो ये वाला गेट दिख जाएगा आपको, नहीं ये वाला गेट दिख जाएगा, है ना। तो ये जो गेट होगा इसका भी पोजीशन मुझे लेना पड़ेगा अंदर में। तो ये वाला गेट दिखा इसको। तो गेट का जो पोजीशन होगा, मैं यहाँ से यहाँ तक पोजीशन इसका ये हो जाएगा। दूसरा पोजीशन क्या होगा, ये फेस वाला, नहीं विंडो यानी डूड ओपनिंग दिखेगा आपको सिंपली, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
सिंपली आपको क्या दिखेगा, ब्लू डेफिन दिखेगा। और इस ब्लू का जहाँ मैं ड्राइंग में पोजीशन दिया था मैं वहीं इसका पोजीशन फिक्स कर दूंगा, है ना। तो इससे देखिए इस ब्लू, ये ब्लू जो होगा पूरा कंप्लीट हाइट में होगा, ये भी कंप्लीट हाइट में होगा यहाँ से। तो ये जो है कंप्लीट हाइट आपको दरवाजा का मिल गया। अब इस दरवाजे में क्या करना है स्टूडेंट्स, दो पर्दे होंगे इसमें, मतलब दो पैनल होंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स दो अगर मान लीजिए डबल शटर होना से डबल शटर होगा तो ये दरवाज़ा जो होगा आपको इसे दिखाना पड़ेगा। इस दरवाजे के बीच में दो शटर बनाना है, तो ये कितना है देखिए स्टूडेंट्स, इसको 12 कर दीजिए। इसमें है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग वाली बात लगाने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये दरवाज़ा दिख गया, ये विंडो दिख गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या क्या दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट्स जैसे आप इधर से देखोगे तो ये जो है ये आपको एक खिड़की का साइड वाला ये सनसेट ये सब दिखेगा, है ना। सनसेट दिखेगा क्या, तो ये सनसेट जो है इस सनसेट का पोजीशन आपको ऊपर लेना पड़ेगा। मतलब साइड जो चीज़ है, जो मतलब बिल्डिंग के साइड में जो दिखा है जो चीज़ है उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली ऊपर में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका जो होगा सनसेट जो होगा, सनसेट तो खिड़की तक के लेवल तक ही रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स खिड़की का जो हाइट होगा यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। दिस विल बी द कंप्लीट सिस्टम राइट नाउ एंड हियर फ्रॉम हियर दी जस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना पड़ेगा आपको। और कितना बनाना पड़ेगा, जितना इस खिड़की का हाइट है वो देखो, इस खिड़की का हाइट कितना दिया हुआ था, जो कि 1500 दिया हुआ था, शायद 1500 दिया हुआ था। चलो तो इस 1500 का हाइट यहाँ से हम दिखा दें, ठीक है। और ये 1500 का जो हाइट होगा स्टूडेंट्स यही हुआ क्या, सनसेट। ये क्या है, सनसेट है। दिस इज योर सनसेट, साइड सनसेट, ये सनसेट बन गया आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, छज्जा है, जो कि खिड़की जो कि क्या किया गया है ना, ये बरामदे के पास प्रोवाइड किया गया है। जो छज्जा होगा उसका कुछ ना कुछ थिकनेस जरूर होगा, है ना। सो अज्यूम कर लीजिए, अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है तो अज्यूम कर लीजिए छज्जे का थिकनेस कितना है, 100 mm का है, 10 सेंटीमीटर का है मान लीजिए। देखिए तो बरामदे की जो हाइट है उस लेवल तक छज्जा का पोजीशन आपको दिखने वाला है, ठीक है। क्या दिखने वाला है, छज्जा का पोजीशन दिखने वाला है, क्योंकि 10 बरामदे के ऊपर छज्जा प्रोवाइड किया जाता है ना। ये लिंटल से अटैच्ड है, लिंटल से जैसे अटैच छज्जा प्रोवाइड करेंगे तो इस छज्जे का कुछ ना कुछ हाइट दिखेगा आपको, है ना। छज्जे का जो थिकनेस होगा वो दिखेगा। और मान लेते हैं वो थिकनेस जो है छज्जे का, तो ये छज्जा तो ऐसा होगा कि यहाँ से, है ना, यहाँ से, है ना, हो सकता है कि छज्जा जो हो प्रोवाइड किया गया है, देख लीजिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पिलर है और छज्जा देखिए कैसे है। छज्जा जो होगा इसी के ऊपर समथिंग लाइक दिस होगा और उसको आपको दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के लेवल में होगा। एक बात और है कि ये जो सिस्टम है ये लिंटेल का, ये जो मेरा क्या बोलते हैं इसको, ये जो मेरा सनसेट है इसका जो सिस्टम है ये वो सिस्टम थोड़ा सा और ऊपर होगा, ताकि क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जस्ट ये तो ओपनिंग दिखा रहेगा, थोड़ा सा ऊपर से बनता है सनसेट, नहीं तो थोड़ा सा मैं ऊपर से इसको दिखा दूंगा और वही लेवल से क्या हो जाएगा ये आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मान चलिए कि इसका जो थिकनेस होगा कम से कम उतना तो दिखेगा ही, मान चलिए 100 mm का थिकनेस था तो 100 mm ले लीजिए, तो ये यहाँ से बन जाएगा कंप्लीट ये ड्राइंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो ड्राइंग बन रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम हियर टू जहाँ देखिए यहाँ तक है, तो यहाँ तक मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। अब जो है स्टूडेंट्स ये आपको मिल गया, है ना, ये आपको मिल गया इसका यहाँ तक, ये आपको मिल गया क्या, छज्जा मिल गया है। और ये छज्जा का जो लाइन आएगा बच्चे वो कंप्लीट लाइन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, कंप्लीट लाइन आएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपको, है ना, छज्जे का प्रोजेक्शन जो कि फ्रंट व्यू में दिखने वाला है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या क्या दिख रहा है, अब आपके पास क्या क्या दिखेगा, देखिए स्टूडेंट्स अब आपके पास ये सनसेट दिखेगा, नहीं ये सनसेट दिखेगा। इस सनसेट को बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेम लाइक दिस वन होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे है ना, दिस इज समथिंग लाइक, यहाँ से 9 सेंटीमीटर आगे जाएगा, 9 mm, यहाँ से 5 और 4, ये हो गया। देखिए स्टूडेंट्स इसका पोजीशन यहाँ तक हम ले लेंगे एंड दिस इज लाइक दिस, पोजीशन हम ले लिए। पोजीशन लेने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में बॉक्स बना देना है, दिस विल बी योर कंप्लीट सनसेट, ठीक है। तो आपको ये सनसेट बन गया स्टूडेंट्स। सनसेट बनाने के बाद इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको प्रोवाइड करना है, दिस इज द कंप्लीट फ्रंट व्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स कोई भी और पॉसिबिलिटी दिखती है क्या आपको, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से देख रहा था मुझे तो ये पिलर दिखा था, है ना,
ये दरवाज़ा दिखा था, मैंने दरवाज़ा दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स ये विंडो है ना, ये विंडो आपको दिखेगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये विंडो है। सॉरी यहाँ पर लोकेट नहीं किया गया था, ये देखिए विंडो है। तो स्टूडेंट्स इस विंडो का पोजीशन भी ऊपर लेना पड़ेगा। चलिए चूँकि सामने से दिखेगा तो ये बरांडा है तो ये विंडो भी दिखेगा ना। चलिए इस विंडो को प्रोवाइड कीजिए ऊपर। चलिए इस विंडो को प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा समथिंग। हाँ इस विंडो को पोजीशन लिया गया था क्या? हाँ इसी के फेस में लिया गया था, नहीं इसके फेस में, सॉरी ये जो, सॉरी नहीं, ये जो फेस है इसी फेस में ये विंडो आ गया है। तो एक फेस तो ये हो जाएगा विंडो का, और दूसरा फेस क्या होगा, ये है ना। यहाँ से चलो इंडिकेट करो, यहाँ से इंडिकेट करो, है ना। दूसरा जो लाइन होना चाहिए फेसिंग का वो ये लाइन होगा। अब देखो स्टूडेंट्स विंडो का ये जो फेस है इसी फेस में बनेगा ये वाला विंडो, ये वाला विंडो नहीं। तो ये इसका जो होगा सिस्टम ये होगा, ये होगा, ठीक है सर। सब विंडो का तो हाइट सेम है, चलो ले लो। तो देखो इस दोनों विंडो को क्या, इस दोनों के बीच में क्या करेंगे, इस पे दो वाला पलड़ा, दो पलड़ा बना देते हैं। तो समथिंग लाइक दिस यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया विंडो, ये दरवाज़ा बन गया, ये विंडो दिख रहा था, ये भी बन गया। स्टूडेंट्स ये आपको बन गया इसका कंप्लीट एलिवेशन। तो आपको पता चला होगा यहाँ से कि एलिवेशन क्या चीज़ है। और इसके देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ से आपको है ना डायमेंशनिंग करना पड़ेगा। तो फटाफट देखिए मैं डायमेंशनिंग करता हूँ, देखिए फटाफट यहाँ से ये हो जाएगा, इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हाइट दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हाइट दे दीजिए 7.9 का, है ना। और उस हाइट वो हाइट की वैल्यू कितनी है, उस हाइट की वैल्यू कितनी है बताओ, उस हाइट की वैल्यू समथिंग ये है। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा ये जो है ये कितना 3975 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो 450 एम का है। कितना है ये 450, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये हो गया। और ये जो सनसेट का हाइट होगा उसको दिखा देना है आपको। सनसेट का हाइट कितना होगा, जितना भी दूर का हाइट होगा उतना ही सनसेट का हाइट होगा। यहाँ से दिखाइएगा, ऊपर से नहीं दिखाइएगा। देखिए ऊपर से मैंने क्या बना दिया है, ऊपर से मैंने बना दिया इसका स्लैब। तो ये सनसेट का जो हाइट होगा टू कंप्लीट, इसको देख लीजिए। जो दूर ओपनिंग का हाइट होगा, विंडो ओपनिंग का हाइट होगा वही होगा इसका। विंडो ओपनिंग का हाइट कितना था 1500 का, ये 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है। 1500 लिखा हुआ था, 1500 mm, नथिंग एल्स यार। जब कोई ड्राइंग में कोई चीज़ अगर कोई डायमेंशन अगर नहीं लिखा रहता है उसका मतलब होता है क्या, उसका मतलब होता है mm होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट के करस्पॉन्डिंग ये इसका बन गया क्या, एलिवेशन। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए अब क्वेश्चन ये है कि मान करिए आपके पास लाइन प्लान दिया हुआ है मात्र, तो उससे आपको एलिवेशन बनाना है ना। क्वेश्चन में आ गया कि ड्रॉ द एलिवेशन फॉर द गिवन लाइन प्लान, है ना। तो आपके पास तो ये प्लान वाला, ये वाला तो प्लान नहीं रहेगा, है ना। आपको बनाना है ये फिगर, तो आप कैसे कैसे पोजीशन लेके बनाओगे। उस केस में स्टूडेंट्स आपके पास होना चाहिए दिमाग। क्या होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। अगर मान लीजिए दिमाग आपके पास नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाओगे इस केस में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लाइन प्लान से डायरेक्ट बनाना चाहो क्या एलिवेशन, तो उसके लिए क्या है कि लाइन प्लान से प्लान कैसे बनेगा, वो आपके पास माइंड में बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। ड्राइंग की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपके है ना जहन में हो। अगर आपके अंदर में वो भाषा नहीं है तो यू कैन नॉट ड्रॉ, कोई भी क्वेश्चन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आपके है ना मन में ड्राइंग होना चाहिए। तो इसका जो समझिए ये जो क्वेश्चन है ये नहीं दिया रहता है ना, और सिर्फ लाइन स्केच दिया रहता है। इस केस में कैसे ड्रॉ करते हैं, इस केस में कैसे ड्रॉ करते हैं, उस लाइन स्केच का माइंडियल ड्रॉ करते हैं हम लोग अपने माइंड में कि उसमें होगा क्या क्या हो सकता है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है इसको आप पढ़िए बढ़िया से, है ना। मैंने पढ़ के इस चीज़ को समझाया है, अच्छे से समझाया है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो आपको है ना पूरी फीलिंग आ जाएगी कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। ये क्वेश्चन एक मात्र क्वेश्चन में एक बिल्डिंग का पूरा स्पेसिफिकेशन है। और स्पेसिफिकेशन कहने का मतलब होता है कि बिल्डिंग के बारे में टोटल आइडिया अबाउट द साइज एंड शेप। साइज और शेप के बारे में बिल्डिंग का जो टोटल आइडिया होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन, है ना। तो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकेशन पढ़ने के बाद आप है ना एलिवेशन बनाना। एलिवेशन अपने मन से नहीं बनता है। हाँ मान लीजिए कोई चीज़ एलिवेशन में स्पेसिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर लिखा आता है मिसिंग डाटा मे बी सुटेबली एज्यूम्ड,
है ना, जो भी डाटा आपको नहीं दिया गया है उसको आप उचित रूप से एज्यूम कर लीजिए। जैसे कि मान के लिए इसका भी एक यूज मैंने यहाँ किया। देखिए इस मैंने क्या किया कि जो मेरा सनसेट है उस सनसेट का है ना स्लैब थिकनेस नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ये सनसेट मैंने बनाया था, जो स्लैब थिकनेस नहीं दिया हुआ था, तो मैंने मान लिया कि उसका स्लैब थिकनेस है ना 10 mm, ये 100 mm का स्लैब थिकनेस है। तो मैंने 100 mm का स्लैब थिकनेस अपने मन से ले लिया और बना दिया सनसेट, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स अगर ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें आपको पता नहीं चले कि भाई सनसेट कैसे बनेगा, उस केस में सिंपल बात ये है कि आप अपने है ना प्रीवियस ड्राइंग को फॉलो करना और उसको देखना। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपको पता चलेगा कि ये सनसेट सिस्टम है। और आप एक बात और जान लीजिए कि ये जो है सनसेट में आपको लगेगा कि सर जी ये जो प्रोवाइड किए हैं है ना, 1 मिनट, ये जो प्रोवाइड किया है ये नीचे वाला लाइन कैसे आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है आज की दुनिया में जितने भी बनते हैं सनसेट बनते हैं वो सब छतरी वाले सनसेट होते हैं। मतलब कि उसमें क्या होता है कि नीचे में कोई दीवार नहीं रहता। लेकिन पहले के ज़माने में जितने भी बनते थे है ना, जिस समय मेरा इंडियन स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया गया था उस केस में जितने भी सनसेट बनते थे वो बॉक्स टाइप सनसेट बनते थे। और आपके पास एक मोबाइल फोन होगा, उसमें गूगल होगा, गूगल में जाकर टाइप कीजिएगा बॉक्स टाइप सनसेट, उसमें ऐसा ही फिगर आएगा ना, बॉक्स वाला सनसेट आएगा, चारों तरफ से उसमें कंस्ट्रक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स इस बात के लिए है ना, तो आप इसीलिए ये लाइन और ये लाइन कंप्लीट ड्रॉ किया गया है। मान लीजिए कोई केस क्या ऐसा आ गया जिसमें ये सनसेट नहीं देना है तो मात्र यही लाइन रहेगा ऊपर वाला छतरी। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। और मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको सेक्शन के बारे में कि ये सेक्शन क्या है। तो आपने अभी तक जाना प्लान क्या है, एलिवेशन क्या है, और सेक्शन बताने के बाद ये हो जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे है ना प्लान एलिवेशन ऑफ दरवाजा, उसके बाद है ना स्टेयरकेस पढ़ेंगे, उसके बाद है ना टाइपिस हो जाएगा, आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जल्दी हम लोग सब कुछ कर लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और दिस इज नथिंग बट एस के ठाकुर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग है ना। और आप लोग तो मुझे जानते ही हैं और बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। धन्यवाद।